नमस्कार किसान साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्रोटेक एंड रिव्यू में। और आज आप देख रहे हैं मूंग की खेती का पार्ट 3, जिसमें हम जानेंगे कि मूंग की खेती में हमें पहला स्प्रे कौन सा करना है। साथियों, पहला स्प्रे हम उन इल्लियों के लिए करते हैं जो कि जब हमारा पौधा 2 से लेकर 5 पत्ती की अवस्था में हो। तो जालीदार इल्ली जो कि मूंग की बीचली पत्तियों में अपना घर बना लेती हैं और शुरुआती स्टेजों में पौधे को इतना कमज़ोर कर देती हैं कि उनकी बढ़वार पूरी तरीके से रुक जाती है। तो हमारे लिए ज़रूरी हो जाता है कि इन इल्लियों को जल्द से जल्द कंट्रोल किया जाए, जिससे कि आगामी वृद्धि पर पौधे की कोई असर ना पड़े। साथियों, अगर आपने बीज उपचार किया है तो आपने ज़रूर फंगीसाइड से बीज उपचार किया होगा। तो इस वक्त इस स्टेज पर आपको फंगीसाइड स्प्रे करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सीधे आपको इंसेक्टिसाइड इस्तेमाल करना है, जिससे कि इन जालीदार इल्लियों को कंट्रोल किया जा सके। वैसे तो किसान साथियों, इनको कंट्रोल करना बेहद ही आसान है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। लेकिन अगर आप इन पर ध्यान ना दें तो ये पौधे की पत्तियों को खा जाते हैं, जिसमें फिर पौधा 10 दिन से लेकर 15 दिन तक लेट हो सकता है वापस अपनी जगह पर आने में। साथियों, हमारे किसान भाई पहले इमाबैक्टीन बेंजोएट का इस्तेमाल करते थे, लेकिन वो देख रहे हैं कि 35 डिग्री 30 डिग्री सेल्सियस अब क्लाइमेट चेंज की वजह से जो टेम्परेचर राइज हो रहा है उसमें वो वर्क नहीं कर रही है। तो किसान साथियों, बात आती है हमें किस स्प्रे का इस्तेमाल करना चाहिए। तो बात आती है कि साथियों, हमें पहले स्प्रे में किन दवाइयों का स्प्रे करना है। साथियों, अगर आपके खेत में ऑलरेडी इन अल्लियों का अटैक है, सुंडियों का अटैक है, तो सबसे पहले तो आपको प्रोफेनोफॉस साइपरमेथ्रिन, जो कि 40% प्रोफेनोफॉस ईसी रहता है और साइपरमेथ्रिन 4% ईसी वाला फॉर्मुलेशन रहता है, जिसको आप अजंता सुपर में ले सकते हैं। उसका स्प्रे आपको कर देना चाहिए, क्योंकि ये अगर इल्ली है तो उसको तुरंत 24 घंटे के भीतर भीतर मार देती है। लेकिन किसान साथियों, इसका रिजल्ट लंबा नहीं रहता, तो इसके साथ हम एडिशन में कोई सी दवाई का अच्छी दवाई का स्प्रे करते हैं। क्योंकि अगर हम स्टार्टिंग से अच्छी दवाई का इस्तेमाल करेंगे तो हमारा पौधा शुरुआती दिनों में ही स्वस्थ रहेगा, तो अंत तक स्वस्थ रहेगा। इसके साथ अगर मैं बात करूँ एडिशन में डालने की, तो आप कोरोजन का इस्तेमाल कर सकते हैं, फेम का इस्तेमाल कर सकते हैं बायर कंपनी की, तीसरे नंबर पर टाटा टाकुमी का इस्तेमाल कर सकते हैं, और चौथे नंबर पर एम्प्लीको सिजेंटा की एम्प्लीको का इस्तेमाल कर सकते हैं। वही अगर मैं बात करूं इनके डोज की, तो जो आप प्रोफेनोफॉस साइपरमेथ्रिन का स्प्रे करेंगे उसकी दर आपको 200 ml प्रति एकड़ या फिर 40 से लेकर 50 ml प्रति पंप की दर से रखना है। वही अगर आप कोरोजन का इस्तेमाल करते हैं ड्यूपॉन्ट की, जो कि आपकी एफएमसी हो गई है, जिसमें क्लोराट्रेनिप्रोल दिया गया है 18.5%, उसको किसान साथियों 25 ml प्रति एकड़ की दर से इस्तेमाल कर सकते हैं। वहीं अगर मैं बात करूं बायर फेम की, जिसमें फ्लूमेंडियामाइड 39.35% हमें मिलता है, उसका अगर आप इस्तेमाल करें तो आपको 20 से लेकर 40 ml प्रति एकड़ की दर से इसका स्प्रे करना है। वही तीसरे नंबर पर बात करूंगा टाटा टाकुमी की, जो कि 20% फ्लूमेंडियामाइड मिलता है, जिसमें वेटेबल ग्रेनुल फॉर्म में आता है, उनके दानेदार फॉर्म में होता है। तो 40 से लेकर 100 ग्राम प्रति एकड़ की दर से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। वही चौथे नंबर पे बात करूंगा मैं सिजेंटा की एम्प्लीको की, जिसमें कि क्लोराट्रेनिप्रोल क्रोजन वाला 10% का फॉर्मुलेशन प्लस इसमें लैम्डा साइलोथ्रीन 5% का फॉर्मुलेशन मिलता है, जिसको आप 80 से लेकर 100 ml प्रति एकड़ की दर से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये थे किसान साथियों 4 ऑप्शन आपके पास, इनमें से आप किसी भी इस्तेमाल करेंगे तो आप आसानी से इन इल्लियों को कंट्रोल कर सकते हैं। बाकी साथियों, अगर आप इमाबैक्टीन बेंजोएट का इस्तेमाल करते हैं तो थोड़ी सावधानी बरतें, क्योंकि वो 30 डिग्री से लेकर 35 डिग्री के बीच में काम नहीं करती, या फिर उससे ऊपर भी काम नहीं करती। बाकी अंत तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। फिर लौटूंगा ऐसी जानकारी, ऐसी सूचना के साथ। अगले पार्ट में हम जानेंगे कि हमें मूंग में सेकंड स्प्रे कौन सा करना है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।